को रमजान आ रहा है, रमजान का महीना, चलते चलते एक मसला सुन लो। 3 दिन में खत्म कुरान, 10 दिन में खत्म कुरान, 15 दिन में खत्म कुरान, जो आज हमारे हिंदुस्तान में माहौल बन गया है, जायज तो है, लेकिन मसला सुन लो। 3 दिन में खत्म कुरान करना, 10 दिन में खत्म कुरान करना, बोलो 12 दिन में खत्म कुरान करना, वहां जायज है, उस मकाम पर जायज है जहां के लोग खत्म कुरान को, बोलो, अदब के साथ मुकम्मल, बोलो, हालते कयाम में सुन सके या हालते कऊद में सुन सके। अरे बोलो, जिनके अंदर सुनने की ताकत हो, लेकिन ताकत तो नहीं है, स्टाइल मारना है। अरे बोलो, ताकत तो नहीं है, बस हो रही है, बस 2 मिनट 1 मिनट बाबू लगा दो जल्दी, हाँ 1 मिनट सुन लीजिए। आजकल स्टाइल चल रहा, कहां जा रहे हैं भाई? 3 दिन में खत्म कुरान सुनने जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? कंपनी बाग, कहां जा रहा हूं? सिविल लाइंस, कहां जा रहा हूं? फला जगह। इधर देखिए, 1 मिनट सुनो, मसला तो सुनाने दो लोगों को, मसला 2 मिनट रखो, कुरान यहां मत लाना। कुरान शरीफ आजकल इधर देखिए, जलसे में देखते हैं मौलवी लोगों को और आम लोगों को जैसे तैसे कुरान को पकड़ के लाया, और पकड़ के लाने के बाद जैसे तैसे चाहा रख दिया। मौलवी कुर्सी पर बैठा है, कुरान नीचे है। अबे पगला, जिसने कुरान का एहतराम नहीं किया उसको जिंदा रहने का हक नहीं है। कुरान ऊपर हो, हम नीचे हो, लेकिन हम ऊपर हो, कुरान नीचे हो, यह बेअदबी है। और कुरान को पकड़ने के लिए वजू फर्ज है, याद रखो। कुरान को छूने के लिए, हाथ में लेने के लिए, जैसे नमाज के लिए वजू फर्ज है, ऐसे ही कुरान के लिए भी वजू फर्ज है। 4 चीजों के लिए वजू फर्ज है, हाथ उठाकर बोलो, 4 चीजों के लिए वजू फर्ज है। 5 वक्ता नमाज और तमाम नमाजों के लिए वजू करना फर्ज। दूसरे नंबर पर कुरान को छूने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए वजू करना फर्ज नहीं है, पढ़ने के लिए वजू करना मुस्तहब है। अगर आप चाहो तो वजू करके कुरान पढ़ो, या चाहो तो ज़बानी पढ़ो, लेकिन कुरान को पकड़ने के लिए, छूने के लिए वजू करना फर्ज है। और नमाज जनाजा के लिए वजू करना फर्ज है। क्या चीज हो गई? 4, जोर से बोलो। नमाज जनाजा और 5 वक्ता नमाज और कुरान को छूने के लिए और सजदाए तिलावत के लिए। बोलो, कुरान आप ज़बानी पढ़ रहे थे, वजू जरूरी नहीं था। कुरान आप ज़बानी पढ़ रहे थे, वजू जरूरी नहीं था, लेकिन जब सजदा आया तो अब आप पर वजू करना फर्ज है। पहले वजू करो, फिर सजदाए तिलावत करो। तो कुरान को जब लाया कीजिए तो बावजू आदमी लाए, और लाए तो बुलंद जगह पर कुरान को रखे और खुद नीचे बैठे। कुरान का एहतराम हर मुसलमान पर फर्ज है, जरूरी है। ये सारी बातें मैंने बयान कर दी। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे। हाँ, तो बात ये कह रहा था 1 मिनट के लिए कि रमजान में 3 दिन में खत्म कुरान करना, 10 दिन में खत्म कुरान करना, उसी के लिए जायज है, या वहां जायज है जहां के लोग 10 दिन में कुरान को सही तौर पर सुन सके। लेकिन अगर सुनने की ताकत नहीं है, इधर देखिए, मैंने देखा अपने इलाहाबाद नहीं, बहुत सारी जगहों पर जहां 3 दिन में खत्म कुरान करते हैं, वहां लोग शोबाजी करने जाते हैं। क्या शोबाजी? हाफिज जी कुरान पढ़ रहे हैं और ये इधर सिगरेट पी रहा है, ये इधर चाय पी रहा है, इधर ये गुलछर्रे छोड़ रहा है। लेकिन जैसे हाफिज जी ने रुकू के लिए कहा अल्लाहू अकबर, वो मर्दूद जवान छोकरा सिगरेट फेंकता है और झट से चला जाता रुकू में। इस तरह की तरावी पढ़ना हराम हराम हराम। और हाफिज जी को भी ऐसी जगह तरावी सुनाना हराम हराम हराम। हर चीज का कोई ना कोई मतलब है। इधर देखिए, हदीस में आया कि जिसने आलिम को देखा उसने मुझको देखा। जिसने आलिम से मुसाफा किया, हदीस में आया, नबी ने फरमाया जिसने आलिम का चेहरा देखा
उसने मेरा चेहरा देखा। जिसने आलिम से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया। जो आलिम की सोहबत में बैठा वो मेरी सोहबत में बैठा, और जो मेरे साथ बैठा वो जन्नत में मेरे साथ बैठेगा। इस हदीस का क्या मतलब है? इस हदीस का मतलब यह है, इधर देखिए, इस हदीस का मतलब यह है, इधर देखिए, कि जिसने बाअमल आलिम को देखा, ऐसा आलिम जो नमाज का पाबंद हो, शरीयत का पाबंद हो, हलाल खाता हो, हराम से बचता हो, गुनाहों से बचता हो, जिसकी जिंदगी शरीयत के दायरे में हो, जिसका हर कदम नबी की सुन्नत के मुताबिक हो, ऐसे आलिम का चेहरा देखना नबी का चेहरा देखना है। ऐसे आलिम से मिलना अपने प्यारे नबी से गोया मुसाफा करना है। उनकी सोहबत में बैठना, जोर से बोलो, नबी की सोहबत में बैठना। ये कौन आलिम? आलिमे बाअमल, जिनकी जिंदगी शरीयत के मुताबिक हो। लेकिन जो मौलवी एक मर्तबा भी नमाज नहीं पढ़ता, जो मौलवी हराम खाता है, 420 करता है, फिस्को फजूर में मुब्तला रहता है, इधर देखिए बेईमानी में मुब्तला रहता है, गर्चे वो आलिम हो तो वो दुनिया की नजर में तो आलिम है, लेकिन सैयदना शेख सादी कहते हैं, इल्म चंदा के बेश तरखानी, चू अमल दर्तु नीस्त नादानी, न मुहक्किक बवद न दानिशमन, चार पाए बरू किताबे चंद। तुम बहुत बड़े आलिम बन गए, बुखारी पढ़ लिया, मुस्लिम पढ़ लिया, तिरमिजी पढ़ लिया, अगर तुम बेअमल हो तो तुम्हारी हैसियत गधे की तरह है। जैसे गधे के ऊपर बुखारी लाद दो, मुस्लिम लाद दो, तिरमिजी लाद दो, हदीस की किताबें गधे के ऊपर डाल दो, उसको क्या पता कि ये बुखारी है कि मुस्लिम है। यही हाल है बेअमल फुस्साक फुज्जार मौलवियों का। तो हदीस का मतलब समझिए। इसी तरीके से हदीस में आया कि जिस बच्चे ने कुरान को सीने में महफूज कर लिया, कल कयामत में उसके सर पर भी ताज होगा और उसके माँ बाप के सर पर भी ताज होगा। बोलो सुभान अल्लाह, अरे जोर से बोलो। जिस बच्चे ने कुरान सीने में महफूज कर लिया, कल कयामत में उसके भी सर पर ताज होगा और उसके माँ बाप के सर पर भी ताज होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या? मतलब यह है बिमा अमेला फी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने कुरान को ज़बानी याद किया और कुरान की बातों पर अमल किया। क्या किया? अमल। यानी कुरान में अल्लाह ने हुक्म दिया, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, सट्टा मत खेलो, इधर उधर मत करो, अपनी जिंदगी कुरान के मुताबिक गुजारो। तो जिस हाफिज ने कुरान को सीने में महफूज रखा और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारी, तो उसका मर्तबा कल कयामत में यह होगा, उनका मर्तबा, कि खुद इनके सर पर ताज होगा और इनके माँ बाप के सर पर भी ताज होगा। लेकिन हिफ्ज तो किया, लेकिन 4 साल 3 साल के बाद भूल गए। या हाफिज तो बने मगर एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा, जिंदगी भर 420 करते रहे, तो हाफिज होने से कोई फायदा नहीं। ताज तो छोड़िए, जूते पड़ेंगे। अरे ताज तो छोड़ो, जूते पड़ेंगे, चाहे कोई भी हो। इधर देखिए, हर हदीस का कोई ना कोई मतलब है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल उलमाओ, इधर देखिए अल्लाह के कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह से डरने वाले अल्लाह के बंदों में उलमा है, उलमा। तो सवाल यह पैदा हुआ, अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह से डरने वाले उलमा है, तो फिर ये नमाज क्यों नहीं पढ़ते, ये रोजा क्यों नहीं रखते, ये झूठ क्यों बोलते हैं, ये बेईमानी क्यों करते हैं? तो कुरान की आयत का भी मतलब समझना सबके बस की बात नहीं है। इस आयत का मतलब उलमा नहीं है, इस आयत का मतलब है ओराफा। क्या मतलब? जो अल्लाह को पहचानते हैं, अल्लाह की मार्फत रखते हैं, वही अल्लाह से डरते हैं। जोर से बोलो, जो अल्लाह की मार्फत रखते हैं, अल्लाह को पहचानते हैं, वही अल्लाह से डरते हैं, और वही उलमा नबी के नायब हैं।
और उन्हीं उलमा को देखना नबी को देखना है।